जब भी मैं उधर जाने की कोशिश करता हूँ तो सभी मना कर देते हैं। उधर मत जाओ। मेरे कई बार पूछने पर भी कोई नहीं बताता। हर बार मेरे अंदर ये जानने की इच्छा प्रबल हो जाती। आज मेरा यहाँ आए हुए करीब 5 दिन हो गया है। आज से करीब 10 साल के बाद मैं अपने नाना जी के यहाँ आया हूँ। इससे पहले जब मैं करीब 6 साल का था तभी मैं यहाँ आया था। आज भी मुझे यह याद है जब नाना नानी ये कहती थी, उस कमरे के पास मत जाना। जहाँ नाना और नानी रहते थे उस 2 मंजिल मकान में 10 कमरे से भी ज़्यादा थे। इसके अलावा हटकर पीछे एक और कमरा बना हुआ था जो कई वर्षों से बंद ही पड़ा हुआ था। मैं रोज़ रात को जल्दी सो जाता और रात को 12 से 4 बजे तक उस कमरे को गौर से देखता था। उस कमरे के अंदर की लाइट कभी कभी जल उठती थी। सामने ही एक बहुत बड़ा ताला दरवाजे पर लटका हुआ था। उसकी चाबी नाना जी ने छिपा कर रखी थी। इन 5 दिनों में मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। एक 3 सेल वाली बड़ी टॉर्च और उस कमरे के ताले की चाबी को लेकर मैं आज रात 12 बजे धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। पीछे की लाइट जल रही थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ी उतरकर पीछे की ओर आ गया। जैसे ही मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि अचानक से पीछे की लाइट बंद हो गई। एकदम अंधेरा हो गया। अब तो जैसे लग रहा था कि जैसे मेरे सर के पीछे का हिस्सा भारी होते जा रहा हो। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अचानक से उस कमरे की लाइट कुछ देर जलकर बंद हो गई। अब मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैंने डरते डरते टॉर्च चलाकर उस ताले की चाबी को ताले में डालकर पूरी घुमा दी। फिर भी वो ताला नहीं खुला। मैंने एक बार फिर से चाबी को घुमाया। इस बार वो ताला खुल गया। जैसे ही मैंने वो दरवाज़ा खोला, ऐसा लगा जैसे मुझे कोई अंदर की तरफ खींच रहा है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर भी अपने आप को वहाँ जाने से नहीं रोक पाया। जैसे ही मेरा पूरा शरीर उस कमरे के अंदर गया, वो दरवाज़ा अपने आप अंदर से बंद हो गया। अंदर किसी औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। आज मैं आज़ाद हो गई। डर के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर बाद ऐसा लगा जैसे कोई मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया हो। मैं जल्दी से वो दरवाज़ा बंद करके वो टॉर्च लेकर पुनः अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह सभी मुझको घेरे हुए थे। जैसे ही मैं उठा, क्या ज़रूरत थी तुम्हें वो दरवाज़ा खोलने की? नानी भी काफ़ी गुस्से में हैं। मेरी आंखें चढ़ने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई मुझ पर सवार हो गया हो। मैं बोल पड़ा, माई जलाकर नहीं मारना था। कौन थी यह औरत और किसने उसे जलाकर मारा था, यह जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे की स्टोरी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी।